एक रहस्यमय छाया गांव की गलियों में घूम रही थी। रवि और उसके दोस्त इस गांव के बारे में सुन चुके थे, लेकिन जिज्ञासा उन्हें वहां खींच लाए। गांव के बीचों बीच एक जर्जर हवेली थी, जिसे लोग शापित महल कहते थे। रवि ने हिम्मत कर दरवाजा खटखटाया और अंदर से किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके से सभी की रूह कांप उठी। हवेली के अंदर एक वृद्ध महिला की तस्वीर टंगी थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल लग रही थी। अचानक हवेली के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। रवि और उसके दोस्त समझ चुके थे कि यह कोई आम हवेली नहीं, बल्कि किसी अभिशप्त आत्मा का घर था। रवि और उसके दोस्तों ने हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप ही झटके से बंद हो गया। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। रवि ने टॉर्च जलाकर ऊपर देखा, जहां छत पर एक धुंधली आकृति हिल रही थी। हवेली की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखने लगे, जैसे कोई वहां दर्दनाक मौत मरा हो। गांव वालों के अनुसार ये हवेली कभी एक जमींदार की थी, जिसने कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। एक पुराना पत्र मेज पर पड़ा था, जिसमें श्राप से बचने का तरीका लिखा था। पत्र में लिखा था कि आत्मा को शांति देने के लिए हवेली के आंगन में दबे कलश को जलाना होगा। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, हवेली में मौजूद आत्मा और उग्र हो गई। क्या रवि और उसके दोस्त आत्मा को मुक्त कर पाएंगे, या वे खुद इस अभिशाप का हिस्सा बन जाएंगे? जैसे ही उन्होंने कलश जलाया, अचानक एक नीली आग हवेली के चारों ओर फैलने लगी। चारों तरफ से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी, मानो कई आत्माएं मुक्त हो रही हो। हवेली की फर्श से काले जले हुए हाथ बाहर आने लगे, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। डर के बावजूद रवि ने हिम्मत जुटाए और मंत्र पढ़ने लगा जो पत्र में लिखा था। अचानक हवेली की छत हिलने लगी और एक विशाल छाया उन पर झपटी। रवि के शब्दों के साथ ही हवेली के अंदर भगवान काल भैरव की मूर्ति चमक उठी। नीली आग के साथ भूतिया छाया दर्दनाक चीखों के साथ हवेली से बाहर निकली और गायब हो गई। हवेली शांत हो गई, हवा में अब पहले जैसी ठंडक नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली को देखा, जो अब श्राप से मुक्त लग रही थी। रवि और उसके दोस्त गांव छोड़ने लगे, लेकिन तभी उन्हें एक और पत्र हवेली के पास पड़ा मिला। रवि ने कांपते हाथों से पत्र उठाया और पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, श्राप अभी समाप्त नहीं हुआ। पत्र के अनुसार हवेली में एक और आत्मा थी, जो अब पहले से ज्यादा क्रोधित हो चुकी थी। जैसे ही वे बाहर जाने लगे, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद फिर से बंद हो गए। एक काली परछाई तेजी से कमरे में घूमने लगी, मानो किसी को तलाश रही हो। दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग में एक लड़की की तस्वीर थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। वह लड़की जमींदार की बेटी थी, जिसे हवेली में ही मार दिया गया था, और उसकी आत्मा अब बदला चाहती थी। अचानक कमरे में रखा एक बड़ा झूमर टूटकर गिर पड़ा, जिससे पूरा हाल हिल गया। रवि और उसके दोस्त किसी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके चारों ओर धुंध फैलने लगी। रवि ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवेली की छत पर कालभैरव का प्रतीक चमक उठा। लड़की की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी। अंततः आत्मा एक जलती हुई रोशनी में समा गई और हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। गांव वालों ने हवेली को देखा, जो अब सचमुच श्राप से मुक्त थी, और खुशी से झूम उठे। रवि और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि हर श्राप के पीछे एक कहानी होती है, और हर आत्मा शांति चाहती है। रवि और उसके दोस्त हवेली से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक उन्हें पीछे से एक धीमी मगर डरावनी हंसी सुनाई दी। रवि ने ऊपर देखा तो छत पर परछाइयों का अजीब सा खेल चल रहा था। वे तेजी से भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। हवा में किसी ने धीमे से रवि का नाम पुकारा, मानो कोई उसे बुला रहा हो। अचानक दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभर आए। वे समझ गए कि हवेली में अभी भी एक आत्मा है, जो अब तक चुप थी। कमरे में रखी कालभैरव की मूर्ति अचानक हिलने लगी, मानो कोई शक्ति जाग रही हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, तो एक विकृत और जला हुआ चेहरा उसके बेहद करीब था। वह डर के मारे पीछे हटा और अपने दोस्तों से किसी भी तरह बाहर निकलने की बात कही। रवि ने घबराकर फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे हवेली में कंपन होने लगा।
लेकिन इस बार आत्मा और भी उग्र हो गई और हवेली के चारों ओर अंधेरा छाने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मूर्ति से एक चमकती रोशनी निकली और आत्मा उस रोशनी में समा गई। अब हवेली में सन्नाटा था और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य लगने लगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली और रवि को धन्यवाद दिया। रवि ने एक बार फिर हवेली को देखा और समझा कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन ही रहने चाहिए। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।